नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। भारत माता की जय। क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के मौके पर सबसे पहले सभी देशवासियों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज हम सब लोग आज़ादी में सांस ले रहे हैं। ये हमारे जो देश के देशभक्त थे, सिर्फ मैं सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों ने जो योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और उन सब के मैं उनकी कुर्बानी को याद करने का दिन है। और आज हमारे जो संविधान विधाता थे श्री भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान लिखा और हमारे देश को इतना अच्छा आइन, इतना अच्छा संविधान दिया कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को बराबर समान और हर नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको वोट का अधिकार दिया। सबको एक ऐसा संविधान बना के दिया जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। और सभी लोग एक अच्छा, जो आज हमारा भारत देश है, पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 संविधान हमारा है। और इसी आइन के साथ हमारा देश सबसे आगे है। जो शहीद हुए हैं उनके लिए क्या कहते हैं? उन शहीदों को हम आज नमन करते हैं, उनको याद करते हैं जो हमारे देश के शहीद हुए हैं और जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और देश को आज़ाद कराया। उन सभी का हम दिल की गहराई से सम्मान करते हैं। और आप जो नई जनरेशन आ रही है उसके युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही संदेश देंगे कि सभी लोग शिक्षित हों और एजुकेशन की तरफ अपना ध्यान करें और सभी लोग पढ़ें। और जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनको स्कूल ले आने के लिए सभी जो लोग पढ़े लिखे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का हाथ पकड़ कर स्कूल तक लेके जाएं और शिक्षा की तरफ जागरूक करें, ताकि जब पढ़ेंगे, लिखेंगे और शिक्षित बनेंगे तभी देश हमारा तरक्की करेगा। ये दिन असल में उन्हीं के लिए है। अगर वो ना होते तो ये दिन हमें नसीब नहीं होता, न भारत आज़ाद होता, न भारत का संविधान बनता। मैं दिल की गहराइयों से जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान और माल कुर्बान कर दिया उनको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। वो ही लोग थे जिन्होंने किया तो आज हमें मिला। युवाओं के लिए देखिए, युवाओं को तो इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि आगे कमान उन्हीं के हाथ में है और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। मगर कभी कभी बड़ी मायूसी होती है कि ऐसे फंक्शन में युवा नहीं होते। वो सिर्फ 15 अगस्त को सिर्फ पतंगबाजी करते हैं और यौम आज़ादी के दिन करने के बाद आज गणतंत्र दिवस है, इतना महान पर्व है, उन्हें सबसे आगे होना चाहिए था। हम चाहिए कि हम लोगों को चाहिए कि उनको आगे बढ़ाने का काम करें और वो होंगे तो फंक्शन में और ज़्यादा चार चांद। जी सर बताइए। सबसे पहले आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप जानते ही हैं, हमारे आज के दिन आइन नाफिज हुए थे 26 जनवरी 1950 को। जब से लेकर आज तक ये 73वां जनगणतंत्र दिवस है। आप सभी को और सभी देशवासियों को और इसी क्षेत्रवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और सर आप क्या युवा पीढ़ी का संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को 26 जनवरी 1950 में जो संविधान लिखा गया उसके बारे में सभी को बधाई देता हूं और अपने पत्रकार भाइयों को सबसे पहले बधाई देता हूं कि वो इस काम को हमारे अंजाम देते हैं और हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और सबको देशवासियों को बधाई हो 26 जनवरी की। और इसी के हम एक राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के नाम ये संदेश है कि हम कौमी एकता के साथ आगे बढ़ें और इस देश को आगे लेकर चलें। गणतंत्र दिवस के मौके पर जनता से क्या अपील करेंगे? गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है और मैं कहना चाहता हूँ सभी से, देशवासियों से, कि अपने बच्चों को
को भी संविधान के बारे में बताएं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। आज संविधान ना होता ने एक हमें प्रेरणा दी है, और उसमें जो फ़कीर का या गरीब का जो बच्चा है और या राजा का जो वोट का जो अधिकार है वो बराबर का अधिकार है। अगर संविधान ना होता तो आज ये ना होता। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान जी शहीदों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं जो इसमें जो शहीद हुए हमारे देश के जो जवान शहीद हुए, मैं उनको भी जो ना मतलब मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, सबको एक मिलकर रहना चाहिए और गलत बयाना फैलाएं। 15-26 जनवरी 15 अगस्त सबको सबको एक साथ मिलके मनाना चाहिए। जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। आज 26 जनवरी है और सबके दिलों में उल्लास भरा हुआ है। सभी 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और ये इस दिन हमारे देश का संविधान जो है वो लागू हुआ था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि उस संविधान को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लीडर्स क्या चाहते हैं कि उस संविधान के अनुसार अपने विचारों को अटैच करके, जहाँ पे संविधान हमें ये बताता है कि आर्टिकल 15 जातिवादी मजहब का छुआछूत, इस चीज़ के बारे में नहीं मतलब कोई फ़र्क नहीं बताता है हमें किसी जातिवादी को लेकर के, किसी मजहब को लेकर के। सबको इक्वलिटी का जो है, इक्वलिटी का, बराबरी का सम्मान देता है, ये सिखाता है। लेकिन हम उसका हमेशा वायलेंस करते हैं, कभी मजहब को लेकर के। और हम जैसे लोग नहीं, जो सामाजिक लोग हैं, ये वो काम करते हैं जो लीडर है, जिनको प्रतिनिधि जो है हमारे देश समाज का व्यक्ति, आम व्यक्ति चुन करके भेजता है, प्रतिनिधि बनाता है। अब बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि वही संविधान के आर्टिकल्स का वायलेंस करते हैं। तो इसका क्या है? लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जैसे अफसर सैफी जी हैं, और जिस तरीके से और भी ऐसे भारत माँ के लाल हैं जो कि अपना कारवां करते रहते हैं, देश में इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान देते रहते हैं। मेरा नाम मधुबाला है और अफसर सैफी जी एक माउंटेन्स हैं। हमें काफ़ी लंबे समय से, मैं भी एक एनजीओ चलाती हूँ, सर्वहित नागरिक सहायता समिति, उसकी प्रेसिडेंट हूँ। इसी तरीके से अफसर सैफी जी भी और तमाम एनजीओज़ को हमने जोड़ रखा है अपने साथों में, जो एनजीओज़ की प्रेसिडेंट या मेन जो क्रीमी लेयर है। महिलाओं को इस आगे नहीं आना चाहिए इसके लिए कि जातिवाद की जो प्रथा है इसको रोकने के लिए बिल्कुल उठाना चाहिए और आवाज़ उठाया भी जा रहा है। यही कारण है कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। पुरुषों की भी एक खास बात मैं कहूँगी कि ऐसे पुरुष भाई भी हैं जो क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे आज के भी समय में राजा राम मोहन राय जैसे पुरुष हैं, जैसे अफसर सैफी जी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का साथ देते हैं उनके काम करने में, उनको आगे बढ़ाने में। आज उसी का ही उदाहरण मैं भी हूँ। अफसर सैफी जी ने एक प्रोग्राम का आयोजन किया 26 जनवरी का, और हमें उन्होंने इन्विटेशन दिया और हम आए। उनके लिए आभार प्रकट करती हूँ, ऐसे धरती माँ के लालों के लिए आभार प्रकट करती हूँ। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। जनवरी जो है हमारी स्वतंत्रता दिवस है। हमारे जो है कि घुसपैठिया जो घुसे थे हमारे देश में, भारत में, तो उनका भगाने का काम था। महिलाओं के ऊपर बात हो रही है। महिलाएं तो आगे तो हैं, शुरू से ही आगे हैं। देखा जाए तो राजा महाराजा से भी समय था तब भी वो आगे थी और आज भी आगे हैं। रही बात जात के ऊपर, जात सुरक्षा को लेकर क्या लगता है कि महिला सुरक्षा के लेके ये बात होती है, हम महिला हैं, हमें अपने आप अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, किसी से कोई शिकायत नहीं होता। कुछ महिलाओं में भी कुछ ऊंच नीच का भाव है, कुछ हम अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं। मैं भी एक संस्था चला रही हूँ, बच्चों को कोर्स देती हूँ, सिलाई ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाती हूँ। तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पहले माफ़ी मांग लेती हूँ इस चीज़ को। देखिए, हर चीज़ का डॉक्टर साहब बोले कि एक परंपरा होता है, एक समय होता है कि रात के समय कब निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए नियम होता है ये चीज़। मैं एक बार अपने सेंटर में एक बात बोली थी बच्चियों से कि आप लोगों को के घर में छोटा भाई है, 5 साल का बच्चा है। बोली हाँ है। बोली छोटा भाई है ना? बोले हाँ। बोली वो फ़्रॉक पहन सकते हैं? बोली नहीं। तो हम बोले हम अपने पहनाव को क्यों चेंज कर लेते हैं?
घटना घटती है, कुछ बात बनती है, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं। हमारी कमी है, हमारी कमी है। आज गणतंत्र दिवस है और क्योंकि पूरा देश तिरंगा झंडा फहरा हाँ रहा है, जी। तो बच्चों के लिए क्या करें?